नहीं कोई ने हाथे रे घड़ियों रे राणा जी मने नाम रमकड़ું જડ્યું નામ રમકડું જડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું મોટા મોટા મુનિજનો મતી મતી તાક્યા ને મોટા મોટા મુનિજનો મતી મતી તાક્યા ને કોઈ એક વિરલાને હાથે ચડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું નામ રમકડું જડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું શૂન્ય શિખર નારે ગાટતી ઉપર શૂન્ય શિખર નારે ગાટતી ઉપર અગમ અગોચર નામ પડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું નામ રમકડું જડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું ભાઈ મીરા કે છે પ્રભુ ગિરિધર ના ગુણ ભાઈ મીરા કે છે પ્રભુ ગિરિધર ના ગુણ મારું મન સાંભળ્યા સો જડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું નામ રમકડું જડ્યું રે રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું રાણાજી મને નામ રમકડું જડ્યું બોલો શ્રી સચ્ચિદાનંદ ભગવાન की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। भारतीय
साधना की धारा पंडित गोपीनाथ जी द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ है। शनिवार को महाराज जी ने इस ग्रंथ से हम सबको साधना के प्रति हमारा भाव बढ़े, हमारा झुकाव साधना के प्रति हो, इस उद्देश्य के साथ महाराज जी ने अपनी वाणी का लाभ हम सबको दिया था। बहुत दिनों के बाद शनिवार का सत्संग सर्वोत्तम रहा, ऐसा कहा जाए तो भी उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। महाराज जी ने जो वर्णन किया था अलग अलग प्रकार के शब्दों के द्वारा, राजयोग के विषय में जो बात बताई थी, गुह्यतम है लेकिन साधन सर्वोत्तम है। विवेक की उत्पत्ति साधन करते करते हो जाएगी, विवेक से वैराग उत्पन्न होगा और वैराग के बाद एक अवस्था प्राप्त होगी। उस अवस्था में महापुरुष हमेशा विचरण करते हैं, ऐसी योगी की महिमा सुनाई थी। अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और महाराज जी ने रविवार को प्रश्नोत्तरी के रूप में अनेक विषय पर अपने अनुभव से हम सबको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में गुणों की महिमा सुनाई थी। गुणों की महिमा सुनाते सुनाते तुर्यातीत अवस्था क्या है, किसको तुर्यातीत अवस्था कहते हैं, इस विषय पर महाराज जी ने बहुत अच्छा सुनाया था। उपेक्षा और वितराग में अंतर क्या है, इसमें अनेक प्रकार के उदाहरण देकर बहुत ही सुंदर वितराग की व्याख्या महाराज जी ने सुनाई थी। भगवान का नाम है, भगवान बुद्ध का एक नाम है वितराग। लेकिन हमारे जीवन में राग का ह्रास हो तो वितराग का उद्भव हो, इसीलिए राग के साथ वितराग शब्द हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन महाराज जी का जो फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत प्रिय विषय है, उस विषय की भी चर्चा जिज्ञासा के रूप में हमको बताई थी कि सिद्धावस्था के बाद जिज्ञासा का भाव रहता है कि नहीं। तो महाराज जी ने गीता जी के उदाहरण के साथ ज्ञानी के लक्षण अनेक प्रकार के सुनाते सुनाते सर्वश्रेष्ठ भक्त, सर्वश्रेष्ठ अनुसंधक कौन है, तो जिज्ञासा वाला जो भगत है वो मुझे बहुत प्रिय है। और महाराज जी का मंतव्य गीता जी का सम्मत है, इसीलिए जिज्ञासा हमारे जीवन में आ जाए। द्वारका के हमने सम्मेलन में ये विषय रखा था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। महाराज जी ने उसमें जिज्ञासा शब्द का व्याख्या सुनाई थी। लेकिन मुझे याद आया एक, बहुत आपको याद है या नहीं पता नहीं है, लेकिन इस जिज्ञासा शब्द की व्याख्या यदि सुननी हो व्याकरण और सिद्धांत के स्वरूप में कि वेदांत में जिज्ञासा किसको कहते हैं, तो ये व्याख्या मुझे अभी तक महाराज जी के बाद जो अच्छी लगी, मैं आपको स्पष्ट मेरे मत से बताऊं तो सत्यमित्रानंद विश्वात्मानंद जी महाराज जी की बहुत अच्छी लगी। विश्वात्मानंद जी का ये फेवरेट, और बहुत सालों से इस पर खोज करते हैं जिज्ञासा क्या है, बहुत अच्छा सुनाया। चलो हम भी महामुद्रा के प्रवेश करें। क्या है महामुद्रा, महावेद क्या है, नादानुसंधान क्या है, खेचरी क्या है, ऐसी मुद्राओं के विषय में महाराज जी ने थोड़ा थोड़ा सुनाया था। अब आगे उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे सावधान मन से, और मन को प्रफुल्लित रखते हुए, मन में कोई भाव न रखते, मात्र महाराज जी की सत्संग हमारे जीवन में उतर जाए ये भाव रखते हुए हम पुस्तक में जुड़ने का प्रयास करें। वो एक पैराग्राफ पढ़ दूं तो हम सबको, क्योंकि 2-3 दिन हो गया तो कदाच याद ना हो, इसलिए आप सबको और मेरी भी खास जानकारी और मेरा भी वहां मन आ जाए, इसलिए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। 20 प्रकार का अवयव विशिष्ट योग ही हठ योग है। यम आदि अष्टांग योग और महामुद्रा आदि 12 हठ योग साधना के यही 20 अंग है। 12 अंग के नाम है महामुद्रा, महाबंध, महापेद, खेचरी, जालंधर, उडियान, मूलबंध, नादानुसंधान, सिद्धांत श्रवण,
वज्रोली, अमरोली, सहजोली, ये सब योग के अनेक प्रकार है, जिसको कल हमने टीवी पर बहुत सारे योग का प्रदर्शन और दर्शन करे। हठयोग के अभ्यास से राजयोग में प्रवेश होता है। इस मार्ग का साधन करते करते विवेक की ख्याति होती है। उसके बाद वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे भगवत साक्षात्कार सुलभ माना जाता है। यहां तक हमने शनिवार को करा था, शनिवार को। अब आगे मंत्र योग का यथार्थ रहस्य है। मंत्र योग का यथार्थ रहस्य है, जीव मात्र के ही शरीर में प्राण शक्ति निश्वास प्रश्वास रूप में खेलती रहती है। जीव मात्र के ही शरीर में प्राण शक्ति निश्वास और प्रश्वास के रूप में खेलती रहती है। योगी कहते हैं, यह श्वास बाहर होते समय हकार रूप और भीतर प्रवेश के समय सकार के स्वरूप प्रवेश करता है और ध्वनित भी होता है यही हंस मंत्र है। ये विश्व का मंत्र है, ये विश्वातीत मंत्र है, इसलिए इसको बीज कहा है। ये जगत का बीज है। यही हंस विद्या या अजपा गायत्री और प्रत्येक जीव ही निरंतर अहोरात्र 21,600 बार, ऐसा लिखा है पंडित गोपीनाथ जी ने, 21,600 बार यह जप करता ही रहता है। परंतु गुरु की कृपा न होने से, गुरु का मार्गदर्शन न होने से बहुत जीव इससे अछूया रहता है। इसीलिए गुरु की कृपा से योग लाभ करने पर गुरु के मुख से उच्चारित ये तत्वमसी युक्त वाक्य के महात्म्य से यह वह जब सुषुम्न मार्ग में विपरीत भाव से निष्पन्न होता है। विपरीत भाव से, सुषुम्न मार्ग में विपरीत भाव से निष्पन्न होता है। हंस उस समय सोहम रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही यथार्थ मंत्र योग है। हंस विद्या को कहीं कहीं शास्त्र में, खास करके योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण विद्या के रूप में ग्रहण किया गया है। यह प्राणधारिणी शक्ति कुंडलिनी से उद्भूत होती है। मंत्र योग के साधन फल से पश्चिम मार्ग द्वारा, मंत्र योग के साधन फल से पश्चिम मार्ग द्वारा अर्थात सुषुम्ना पद से ज्ञान का उदय होता है। हठ योग का अर्थ है देह स्थित सूर्य और चंद्र का ऐक्य साधन। इस योग साधन से ही देह के सब प्रकार के दोष और उससे होने वाले जड़त्व दूर होता है। जगत में इसके सिवा और कोई साधन नहीं है। इस क्रिया के अलावा देह शुद्धि, देह दोष की निवृत्ति और देह की जड़ता का विलोचन अन्य किसी प्रक्रिया से आसानी से नहीं हो सकता। इसीलिए देह शुद्धि, मन शुद्धि और कर्म शुद्धि के लिए यही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सबके लिए यही है, वही है मूल इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो उसके बारे में जानने के तरीके बताए होते हैं, बाकी मूल तो वही है। उससे स्वयं अपने आप हो जाता है, पर हम उसको पकड़ के उसके ऊपर निष्ठा पूर्वक उसका अभ्यास करें तब सब ही सुलभ, सब दिशा साधन सेवक सुमन कलेश सबके लिए सुलभ है, सब दिनों में सुलभ है, सब देशों में, सब जगह सुलभ है। लेकिन आदर पूर्वक उसका सेवन, सादर सेवन सुमन कलेश, उससे सारे कलेश का नाश होता है। बहुत आदर पूर्वक उसका सेवन जीवन में करना पड़ेगा।
इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं माना गया। कोई साधन नहीं, तो बाहरी साधन है। ये समझ में कम आता है लोगों को, उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसको नहीं पकड़ पाते। इसलिए वो गोस्वामी जी तो स्पष्ट लिखते हैं, बिना नाम जो योग है तो निरा है लोग, खपी खपी मरना दुख है, समझो कर्म का भोग। कर्म का भोग है वो दुख है, सब खपरे हुए खाम गए, कुछ मालूम नहीं, पता नहीं, जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी लोग उसी में लगे रहते हैं अनेक प्रकार से। सूरदास जी महाराज ने भी इस बात का स्वीकार किया है, और साधन नहीं यहाँ कली में। राम नाम एक अंक है, बाकी अंक सब साधन है शून्य। शून्य। अंक कहो को कुछ नहीं, अंक रहे रहे 10 गुण्य। वो अंक है, उसके साथ एक 0 जोड़ो तो 10 होता है, 2 जोड़ो तो 100 हो जाता है, 10 गुना बढ़ते जाता है। 10 गुना बढ़ता पर है। अंक होना चाहिए। अंक होना चाहिए। अंक नहीं हो तो 50 शून्य लिख दो, क्या है? शून्य। जीरो। जीरो ही। ऐसे ऐसे कई ढंग से समझाया है लिखा था नीचे। और बहुत स्पष्ट लिखा है। एक छत्र, एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बल विराजित तो एक छत्र है, एक एक मुकुटमणि है, जो सारे अक्षरों में लगता है। तो नाम के भी वो 2 अक्षरों में एक छत्र, एक मुकुटमणि बताया, 2 ही विराजमान। कई ढंग से समझाया है, समझ में आए तब नाम की महिमा गाई है सबने। इसके बाद क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा एवं परमात्मा का ऐक्य संपादन अपेक्षाकृत सुकर हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व प्रतिष्ठित होने से चित्त का लय होता है, वायु स्थिर होती है एवं आत्मानंद की उपलब्धि होती है। ऐसी स्थिति में जीव भाव नहीं रहता, मन भी नहीं रहता, वायु भी नहीं रहती, रहते हैं एकमात्र परमात्मा और तत्व रूप शक्ति, तत्व रूप भूता शक्ति। शास्त्र में शिव और शक्ति ये 2 शब्द 2 परम तत्वों के ही अभिवाचक रूप में व्यवहृत हुए हैं। योग शिखोपनिषद नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसा दिया गया है। देवी तत्व स्वरूप रक्त वर्ण है, जिसका रज प्रतीक है। महापीठ योनि में वो अवस्थित है और शशि स्थान है, अर्थात ऊर्ध्व चंद्र मंडल में बिंदु या रेत स्वरूप शिव तत्व प्रतिष्ठित है। इससे समझ में आता है कि ब्रह्म पथ के 2 मेरुओं में 2 तत्व वस्तुतः नित्य मिलित है, यहाँ तक कि अभिधेयात्मक होते हुए भी पृथक रूप से विभक्त की भांति विराज रहे हैं। यह शिव और शक्ति जब योग प्रभाव से कल्पित पार्थक्य का परिहार करके सम्मिलित होंगे, तभी राजयोग की सिद्धि सूचित होगी और राजयोग में प्रवेश सरलता से हो जाएगा। रजसो रेतसो योगाद राजयोग इति स्मृतः। रेतस का एक अर्थ शक्ति भी होती है, हमको ये पढ़ाया जाता है। राजयोग में अधिकारी होने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धि का आविर्भाव होता है, जिसको योगी देखता ही नहीं। सिद्धि तो आती है लेकिन देखता नहीं।
उसको योगी कहते थे। ये महाराज जी, ये जैमिनी के सूत्र है जो पूर्व मीमांसा, उसका मूल सिद्धांत मैंने जहां ऊपर से देखा है और थोड़ा विचार किया है, पढ़ा है थोड़ा, उसमें ये दो तत्वों का ही वर्णन है। दो तत्वों को किसी पूजा पाठ आरती प्रतिकृति करके उसको कैसे सिद्ध करना है, ये दो तत्वों को, शिव और शक्ति को। लेकिन उन्होंने शिव शक्ति का स्वरूप नहीं माना है, उन्होंने माना है रज और रेतस। ये है तो बहुत, ये प्रक्रिया मैंने देखी भी है। ऐसे एक महात्मा के पास वहाँ अरविंदो आश्रम जाओ, पांडिचेरी गेट पर बोर्ड है बड़ा बोर्ड है, वहाँ दो बिंदु बने हैं बड़े ऐसे, एक रक्त वर्ण का है, एक श्वेत वर्ण का। वो दो बिंदु इसी के प्रतीक है। शक्ति जो है रक्त रूपा, बोध रूपा है, और जो सफेद बिंदु है वो शिव स्वरूप, शक्ति शिव, और वो अस्तित्व रूपा है। वो वहाँ लगाए हैं बोर्ड पर। वो पहले मैं उनको देखता रहता था वहाँ जाकर। ये योगी को जो नाम की पूर्ण जानकार है, उस योगी का नाम बताया जैमिनी ने, तो उसको मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा। वो बहुत समय के बाद वो शब्द आज याद आया। उसको बोलते ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व रेता समा योगी, ऐसा लिखा है कि वो ऊर्ध्व रेता है। ऊर्ध्व क्योंकि उन्होंने उसको जाना है, रज को जाना है। ये वज्रोली क्रिया के द्वारा भी ऊर्ध्व रेता अभ्यास किया जाता है। वज्रोली वो करते हैं, वो स्थूल है बाहरी, वास्तविक ऊर्ध्व रेता यही होता है। हमारी जो वासना है, जो इच्छा है, वो परमात्मा की तरफ लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति में वो खोज में लग जाए, तो उसको ऊर्ध्व रेता बोलेंगे। नहीं तो वो संसार में व्यय होती है, बर्बाद होती है, उसको अधो रेता कहते हैं। ये ऊर्ध्व रेता है। इसको वज्रोली क्रिया के द्वारा भी करने की एक मेरे को साधु मिला था वहाँ मनाली में एक बार, तो वो ये करता रहता था। तो मैं उससे बातचीत हुई थी, मैंने कहा स्कूल क्रिया में क्यों लग रहे हो? तो कहता है स्कूल से शुरू करूंगा तो सूक्ष्म में जाऊंगा। ठीक है। मैंने कहा इसी में जीवन चला जाएगा, उसको पकड़ नहीं पाओगे। अलग अलग भाव से, अलग अलग विचारों से लोग जीते हैं। हर एक की बात कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता है, अपने अपने ढंग से सब रहने को प्रयास करते हैं। वो सही हो या गलत हो उसका ख्याल नहीं करते, लेकिन प्रयास करते हैं अपने अपने ढंग से। हम किसी को इसलिए समर्पित होते हैं, कोई ऐसा संत महात्मा, ऐसा कोई जानकार महापुरुष मिल जाए, उसकी बात हम धारण कर लें, वो धारणा बन जाए और हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाए वो धारणा, तो उससे फिर सरल होता है। अपने अपनी मर्जी से करते हुए कभी भी नहीं सरल होगा, मुश्किल होगी और आगे चल के छोड़ देंगे, महारत दर्शन भी छूट जाएगा, सब कार्य छूट जाते हैं लगभग। इसलिए धारण करना बहुत जरूरी है। जो शब्द है वो गुरु करा है ऐसा शब्द नहीं है, तो धारण गलत है। हाँ, धारण किए हैं ऐसा शब्द है, वो बिठाया है अपने अंदर। धारण का मतलब अंदर बैठे हैं, वो याद रहेंगे फिर हमेशा। वो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और धारण किया हुआ है तो उसका शब्द याद रहेगा, क्या कहा है, क्या उनका उद्देश्य था बताने का, तभी वो स्मारक मार्ग पर। वाह।
ये बातें सूक्ष्म रूप से समझने की जैसी होती हैं तभी पता लगता है। उर्ध्वरेता होना हमारी जो इच्छा है, जो वासना है, इसलिए वो श्लोक आता है, वासना वासुदेवस्य वासनात्रयम् सर्वभूतनिवासिनः वासुदेव वासुदेव नमोस्तुते। सब भूत प्राणियों में वासना जो है वो वासुदेव की प्राप्ति के लिए बनी हुई है, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए ऐसे बहुत से शब्द होते हैं शास्त्र के जो फिर धीरे धीरे भेद खुलता है तो पता लगते हैं। और भगवान शंकर का विवाह होना है तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, सकल सुरन को हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनी देखा चाहो, ना तुम्हारो ब्याह। बाबा कब हुआ विवाह शंकर पार्वती का? अनादि रूप है वो शिव शक्ति का, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है, मेरे को नहीं पता, तो मैं उसका विवाह चाहूंगा। वो विवाह की एक प्रक्रिया बाहर है जो दिख रही है, वैसे ही है अंतर भी। ऐसे ही ढोल धमाके बजेंगे, नगारे बजेंगे, ऐसे रंग खेलेंगे, ऐसे प्रकाश होगा। वही है वास्तविक विवाह। ये तो बाहरी नक्शा है, और वो जो विवाह है आनंद आनंद देने वाला विवाह। वही समझा रहे ब्रह्मा जी, कहते हैं हमने अपने आंखों से देखा नहीं है, हम देखना चाहते। वही वहां सूरत शब्द के साथ एक युक्त हो गए। सूरत समाई शब्द में प्रगटियो प्रेम प्रकाश। अब कहाँ हूँ संत राम, जब राम मिलन की आश। ये श्लोक कहाँ से मैंने ढूंढा? नडियाद से। 17 मंदिर पहले साल ही ये श्लोक वहाँ याद करके पूछा उनसे, नारायण दास से, महात्मा का नाम पूछा, मैंने कहा अर्थ समझ लो, कहता है ये हमारे मूल पुरुष का है। मैंने कहा वो तो मैं समझ गया, लेकिन इसका प्रचार वगैरह कुछ करते तो नहीं, हमको नहीं मालूम। अब वो नाम देते हैं ऐसे, वो मंत्र भी लिखा हुआ है मेरे पास उनका जो देते हैं वो, लेकिन उसके बारे में जानकारी उनको रत्ती भर भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। ऐसा होता है। जमिनी ने भी बहुत प्रयास किया, ऊर्ध्व रेता के तक पहुंच गया। हाँ, बड़ी बात है। मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा उसने। योगी के लिए, जानकार महापुरुष के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो बोले ऊर्ध्व रेता, सही योगी। ऐसा आगे तो बहुत कुछ लिखा है जो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा याद किया, करवाया था हमने। शास्त्र में भी बात तो लिखी, लेकिन समझ में नहीं आता हमारे, और हमारी वो लक्ष्य नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। वाच्यार्थ में पड़ जाते हैं, लक्ष्यार्थ छूट जाता है। देखो ये स्पष्ट लिखा है, ये शास्त्र की एक बात है। रजसो रेतसो योगात् राजयोग इति स्मृतः। देखो ये लाया है पंडित गोपीनाथ जी। माने राजयोग किसको कहे, ऐसी व्याख्या बताई। तो उन्होंने कहा रजसो रेतसो योगात्, रज और रेत को जो पूरी तरह से अपने जीवन में उतार गया और दोनों को एक किया है, वो वही राजयोग है, और कोई राजयोग नहीं है। वही साधन है, राजयोग ही साधन है और कोई साधन नहीं है। जो तुलसीदास महाराज जी ने अभी चौपाई कही थी, वो बिल्कुल यहाँ फिट है। इसलिए कहा गया है कि राजयोग में अधिकारी होने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धि का आविर्भाव होता है, जिसको योगी जन स्वीकार नहीं करते, मानते भी नहीं है, जाने देते। कुछ हमको क्या करना है, हमको तो जो सिद्धि मिली है नाम की, उसके पास सब सिद्धि ठीक ही है। इसी का नाम योग शास्त्र में योग प्रभाव कल्पित पार्थक्य का परिहार कहा गया है, और इसको राजयोग
की उपाधि प्राप्त हुई है। इन चारों प्रकार के योग का सामान्य लक्षण एक ही है, अर्थात प्राण और अपान का समीकरण करना, प्राण को और अपान को एक करना। छठा अध्याय गीता जी का इसके लिए अच्छा है। छठा अध्याय गीता जी का खासकर ज्ञानेश्वर महाराज की टीका अच्छा, नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी टीका, 11 से लेकर 20 तक जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। छठा अध्याय का सिद्धि के आविर्भाव नहीं होने तक, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होने तक साधक यथार्थ योगी नहीं बन सकता। अवश्य अनेक उपायों से तथाकथित सिद्धि का आविर्भाव हो सकता है, परंतु वह सब साधन जन्य कल्पित सिद्धि अनित्य है और अल्प वीर्य होती है। उसकी आयुष्य बहुत कम होता है। रस को यहां कहीं कहीं शास्त्र में याद रखे कि रस को पारद भी कहा गया है। रस माने पारद, औषधि, क्रिया, मंत्र आदि के अभ्यास से इन सब खंड सिद्धियों का प्रकाश होता है, जिसका आयुष्य बहुत ही अल्प माना गया है। परंतु योग मार्ग में पूर्णता प्राप्त करने से जिस स्वाभाविक आत्मविभूति का आविर्भाव होता है और वह है ऐसा भाव प्रकट होता है, वह नित्य और महावीर्यवान होता है। उसे इच्छा शक्ति कह सकते हैं। इच्छा शक्ति परमात्मा की है, अहम की नहीं है। ऐसा योग शिखा उपनिषद में, शास्त्र में कई प्रकार के वर्णन किया गया है। खास करके इसी उपनिषद में इच्छा रूपा शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। दीर्घकालीन साधना से वासना जाल कट जाने पर आत्म योग निष्ठ योगी इस इच्छा रूप महासिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि के इसको ही सिद्धि कहते हैं। सिद्धि से ही मुक्त और बद्ध का परिचय प्राप्त हो सकता है। जो जीवन मुक्त है उनमें अलौकिक गुण अवश्य ही होगा। इन्हें इसी से पहचानना होगा, क्योंकि आत्मज्ञान स्वानुभव वेद्य है, वो परानुभव वेद्य नहीं है। दूसरों के लिए साक्षात रूप से उसे जानने का उपाय नहीं हो सकता। सिद्धि ही बद्ध और मुक्त के भेद निर्णय का एकमात्र उपाय है। सिद्धिर्भिर लक्षयेत सिद्धम जीवन मुक्तम तथैव च अलौकिक गुणस्तस्य कदाचित दृश्यते ध्रुवम सिद्धिभिः परिहीनम तु नरम बद्धम न लक्षयेत। ऐसा शास्त्र में बताया गया है। इसलिए सिद्धि के चक्कर में न पड़कर सिद्धि देने वाले के चक्कर में पड़ना चाहिए। सिद्ध योगी कहते हैं स्वदेह में 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश का पता नहीं पाने तक सिद्धि लाभ की आशा नहीं है। ये सब लक्षण अनेक प्रकार के अलग प्रकार के शास्त्र में वर्णित है, जिसका गूढ़ार्थ हम नहीं जान सकते। इसका ऐसा नहीं है 5 आकाश, लेकिन इसका गूढ़ार्थ और कुछ है जो हठ योगी जानते हैं, जो साधु संत जानते हैं, जो राजयोगी है वो जानते हैं, और खास करके सिद्धि देने वाले, परमात्मा के साथ जोड़ने वाले जीवात्मा जान सकते हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। इसीलिए सिद्ध योगी कहते हैं स्वदेह में 6 चक्र है, 16 आधार है, 3 लक्ष्य है, 5 आकाश है, और ये कोई सिद्धि ये प्राप्त हो जाए तो भी कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। हठ योगी और राजयोगी दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन मानते भी नहीं है। गुरु से उपदिष्ट क्रिया ही इसकी खोज का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा शास्त्र में, उपनिषदों में, अनेक ग्रंथों में साधु संतों ने बताया है। गुरु से उपदिष्ट साधन ही, उपाय ही एकमात्र इसका साधन माना गया है। ऐसे तो पता नहीं लगे, पर वो धारणा हो और निष्ठा हो, धारणा तब जरूरी है। निष्ठा नहीं होगी तो नहीं होगा, धारणा नहीं बन पाएगी तो भी नहीं होगा। धारणा हुए कि उस पर निष्ठा जमे,
तभी संभव, तब सब अपने आप हो जाता। गुरु से उपदिष्ट क्रिया ही इसकी खोज का अनुसंधान का एकमात्र उपाय है। इसलिए गुरु से संबंध रखने वाला भक्त हमेशा श्रेष्ठ होता है और यही गुरु का ही संबंध सर्वोपरि माना गया है। इससे बड़े कोई उपदेशक नहीं हो सकते। एक पंक्ति भी इसकी है जो भगत बहुत अच्छा बोलता है। एक पंक्ति मैं भी साथ में बुलाऊंगा, गुरु से बड़ा न कोई नाता, गुरु से बड़ा न कोई नाता, गुरु से बड़ा न कोई नाता, गुरु ही पिता है गुरु ही माता, गुरु पिता है गुरु ही माता, रिद्धि सिद्धि के गुरु है दाता रिद्धि सिद्धि के गुरु है दाता, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। वो कबीर का भजन भी है, हाँ, गुरु समदाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा, सब जग मांगन हारा। अपराधी तीरथ को चलिया, काहे का तीरथ नाया, कपट दाग दिल का नहीं धोया, केवल अंग पखारा। गुरु समझाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हार। उसमें ये भी है, वो 68 तीरथ का फल संत जो द्वार पधारा, वो भी है। गुरु के चरण पड़े। ऐसा बड़ा लंबा भजन था, एक महात्मा गाता था। ये महाराज ये अभी पुष्पदंत को बहुत शास्त्रों में वर्णित नहीं किया गया है। एक ही स्तोत्र बनाया और प्रसिद्ध हो, एक ही स्तोत्र, लेकिन पुष्पदंत को कोई नहीं जाने ऐसा बन ही नहीं सकता, क्योंकि गंधर्वराज है वो। उन्होंने कहा कि भाई बहुत भक्ति करके इतना भजन किया, इतना भजन किया, उज्जैन में बैठकर। उनकी अलग गुफा है, जैसे वहां भर्तृहरि की गुफा है, ऐसे इसकी भी गुफा है। इतना भजन किया पुष्पदंत ने और भगवान को साक्षात्कार कर दिया। और वो संध्या जो वहां वो भस्म आरती होती है, उस आरती में उसकी हाजिरी आज भी लगती है, ऐसा मानते हैं लोग, किंवदंती के ऐसा अनुभव करवाते हैं। ऐसा पुष्पदंत ने वो पूछा कि भाई अब शॉर्टकट करो, क्या है तत्व कितने हैं और क्या तत्व है? तो महाराज एक ही वाक्य में कहा कि मैं कोई तत्व को नहीं जानता और तत्व कोई है नहीं, एक ही तत्व है। बोले कौन सा? बोले नास्ति तत्वम गुरो हो परम, कोई तत्व है नहीं, एक ही तत्व है जिसका नाम है गुरु। इसलिए उनको एक श्लोक लिखना पड़ा, जो ये राधु भी बोलती और सब लोग बोलते हैं कि मीना बहन को भी आता है, बहुत श्लोक प्रसिद्ध है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर्वर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी, लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानां ईश पारम न याति। ये श्लोक का हिंदी का अनुवाद गुरु ग्रंथ साहब में भी है। ये साई किया न, वो किया न, मसी किया न, लेकिन कहने का अर्थ ऐसा गुरु का तत्व है जिससे कोई तत्व और कोई तत्व ही नहीं है। गुरु गीता में भी मुक्तानंद महाराज ने व्याख्या में लिखा है, गुरु सर्वोपरि को जैसा स्वरूप और भी।
संसार समुद्र से पार होने के लिए अंतर लक्ष्य आदि त्रिविध लक्ष्य का अवलोकन करके तारक ब्रह्म का आश्रय लेना आवश्यक है। ये तारक ब्रह्म काशी में उपलब्ध है। काशी में उपलब्ध है, वो लिखा भी है महाराज जी ने, ये यहाँ ही लिखा है। तारक मंत्र उपदेश शिव जी ने दिया काशी में। हाँ, एक बार हमारे संत सम्मेलन में ये प्रश्न भी पूछा था, महाराज जी तारक ब्रह्म क्या है, ऐसा भी पूछा था। सूक्ष्म मार्ग से गुणत्रयी का लंघन करके भ्रूमध्य में तारक ज्योति का दर्शन करना होता है। त्रिविध लक्ष्य में अंतर लक्ष्य सुषुम्ना के अंतर्गत कुंडलिनी के बीच के आकाश का साक्षात्कार करना, साक्षात्कार। बहिर्लक्ष्य नासाग्र में यहाँ नहीं, नासाग्र में 4 अंगुल से 12 अंगुल तक प्रधानतः नील और पीत वर्ण युक्त आकाश का दर्शन और मध्य लक्ष्य निकटवर्ती अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्र तथा वन्ही ज्वाला का दर्शन। मध्य लक्ष्य के फलस्वरूप आभास के क्रमशः आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ये 5 प्रकार के आकाश का दृष्टिगोचर होते हैं और ये दर्शन इनका होता रहता है। ये वो बता रहा है, वो 12 क्या है, 13 क्या है, 5 आकाश कौन से, ये सब व्याख्या बता दी है। इसी दृष्टि सर्वोत्तम माना गया है और ये केशवानंद महाराज जी ने इसकी व्याख्या अच्छी बताई थी। आपने जो बताया था श्लोक, वो कहीं से ढूंढकर उनका अरस परस का सबसे ज्यादा लिखकर वो लाए थे। हाँ, इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अंतर लक्ष्य आप वो नहीं, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्मयम जगत सा दृष्टि परमोदारा, ये सब लिखकर आगे पीछे सब क्या श्लोक को अच्छा प्रयास किया था उन्होंने। और उन्होंने आपके मत को मंडन करने के लिए वो शास्त्र के सिद्धांत लाया था। आपने कहा था नासाग्र ये भाग नहीं है, नासाग्र ये है, तो उन्होंने वो श्लोक ढूंढे और वो बोले थे श्लोक। वो अच्छा है प्रयास, मुझे अच्छा लगा था प्रयास कि नहीं, ये मेहनती है और कभी न कभी इसको कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आदमी परिश्रमी है इस मार्ग का, खुद तो प्राप्त होगा ही होगा। खोज में वृत्ति लगी है, वही सबसे बड़ी पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। जो वृत्ति खोज में लग जाए कोई पूजा, और वो खाली हाथ हिलाना पूजा नहीं, पेटी बजाना, अंगूठा दिखाना भगवान को, वो पूजा नहीं है। इसलिए उनको पुजारी कहा। पूजा के आदि काटने वाला, पूजा के आदि काटने वाला, 2 भाग करते। पूजा किसी ने बोले साथ से, कौन हो तुम, पुजारी हो या सिलाई करने वाले हो? तो बोला सिलाई करने वाले, सुई हूं मैं, सुई हूं, जोड़ता हूं, कैंची नहीं हूं काटने वाली। जो कैंची है वो 2 भाग करते थे काट के, ऐसी पुजारी भी 2 भाग करते था काट काट के। पूजा के आदि कहते हैं, तो वो कहते हैं मैं सुई हूं जो दोनों को जोड़ देता हूं। ऐसा है, गुरु को भी सुई कहते हैं, वो जोड़ देता है इसको भगवान से, ऐसा उसका। लेकिन कभी कभी ये शब्द जो है इसका गुढ़ार्थ और रहस्य समझ में आ जाए तो स्वामी जी ने जो बात सुनाई थी, नर्मदा किनारे बहती हुई नर्मदा, खल खल करती नर्मदा के बीच में हमारा सम्मेलन हुआ था, वहां यही विषय रखा था। ये शब्दों के जो पुजारी होते हैं और उसके आराधक कौन हो सकते हैं, जो जो महापुरुष के मुख से निकले वो सब परमात्मा की पूजा है, उसकी फूल है, ऐसा भाव प्रकट हुआ था। और श्लोक महाराज जी ने लिया था, जो शब्द लिया था, मुझे बहुत बहुत प्रिय है मेरा,
पर मुझे ऐसा लगता है बार बार उसको पुकारा जाए, बहुत अच्छा भाव है। और ओंकारेश्वर के भंडारे में ये भाव बहुत अच्छा प्रकट हुआ था, क्योंकि वहीं हमने पूजा का अर्थ समझा था महाराज जी के पास। वो श्लोक बोल के आगे बढ़ते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहा पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणिवती स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिल शम्भो तवाराधनम्। ये 5 प्रकार के आकाश है, और इस आकाश में तारक ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में विराजते हैं, और ये तारक ब्रह्म ही परमात्मा का एक दूसरा नाम है। इसीलिए तारतम्य ये शब्द भी तारक ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये तारतम्य जो है, ये शब्द हमारे जामनगर में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि एक गली का नाम तारतम्य है, हमारा एक प्रेस है उसका नाम तारतम्य है, हमारे दुकान का नाम तारतम्य है, और खास करके ये जितने भी अनुयायी है प्राणनाथ जी के, वो तारतम्य को मानते हैं। संप्रदाय के प्रणामी संप्रदाय का जो मूल ग्रंथ है उसका नाम ही तारतम्य ग्रंथ है। तारतम्य ग्रंथ बड़ा प्रेस है जामनगर में, तारतम्य प्रेस, खिजरा मंदिर के आगे। तारतम्य ग्रंथ का नाम है, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट किया है। नटू भाई उनका मुख्य ग्रंथ है। उसका पाठ भी होता है, एक 15 दिन का इसका लगता है शिविर, वो जोरदार होती, देखने लायक है। भाषा दूसरी है, इसलिए समझ में नहीं आता। वो भाषा है ना जो ग्रंथ की, वो भाषा नेपाली जैसी है थोड़ी थोड़ी। उधर ज्यादा प्रचार हुआ है ना, उधर से किसी ने लिखा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके जो शिष्य थे पहले, ये अर्जुन सिंह के दादा पन्ना राज के राजा थे, नाथ बिंदु कला वाले। वो उनके शिष्य हो गए प्राणलाल जी को। फिर वो प्रचार शुरू कराया उन्होंने। प्रचार का महत्व होता है, हाँ, वो शुरू कराना जरूरी होता है। इसलिए भगवान ने वो बोला है, मेरे भक्ति का जो प्रचार करता है वो प्रिय है। मेरा प्रिय भक्त। अब यहाँ भगवान की भक्ति का मतलब कोई व्यक्ति का पूजा नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं हम आत्मा गुणातीश, मैं आत्मा रूप से। हाँ, उस आत्मा का प्रचार होना जरूरी है। वो जरूरी है, उसी के लिए सब प्रचार किया है। अब वो बातों में धीरे धीरे बात संप्रदाय बन जाते हैं, वो फिर उनका प्रचार हो जाता है। अब क्रिश्चियनिटी का प्रचार, अब वो क्राइस्ट ने थोड़ी कहा, अब वो बाद में उसका सिद्धांत जो है, ज्ञान जो है, ज्ञान प्रचार ज्ञान का होता है, और व्यक्तिवाद का प्रचार नहीं होता कभी, और वो समझ नहीं आती है। व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं सब, उसका प्रचार होने लगता है। बड़े बड़े मिशन बन जाते हैं, वो व्यक्ति का प्रचार करते हैं। इसलिए वो शब्द पकड़ना चाहिए। महाजन गतः स पंथा, धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम। पुष्कर मत हो। अब वो धर्म को नहीं समझ पाते हैं वास्तविकता, क्योंकि ये वो गुप्त है,
हम बाहर ही लेते हैं फटाफट। और वो ज्यादा बन गया, वो क्या नाम है उसका, श्याम अच्छा अच्छा, प्रताप प्रताप सिंह, श्याम प्रताप, श्याम प्रताप सिंह, आज भी तो बरोबर वो बन गया उमर गौतम, उमर गौतम, उम्मीद उम्मीद उमर उमर और वो प्रचार शुरू कर दिया और अंधे और गूंगों को दिया वो बता, वो ऐसा प्रचार होता है तो मुसलमान बन जाओ तुम और क्रिश्चियन हो जाओ तुम, ऐसा होता है। अब इसमें चले जाते हैं सब शारीरिक रूप में बाहरी, लेकिन यहाँ एक परंपरा रही है और किसी को आज तक नहीं बोला किसी ने तुम हिंदू बन जाओ जी। ये ऋषि दयानंद ने शुरू किया बाद में, जो चले गए छोड़ के वो फिर दोबारा आ जाए उनको शुद्ध कर देंगे करके ऋषि दयानंद ने शुरू करा, क्योंकि वो लेते नहीं थे। अब हिंदू मुसलमान आदि ये तो एक संप्रदाय है, इसका ज्ञान से क्या लेना देना कुछ वो इतने आदमी अगर हिंदू ज्ञानी हो जाए तो फिर तो मुल्की स्वर्ग हो जाए। प्रचार ज्ञान का होता है, इसलिए ज्ञान कहां से मिलता है, गुरु से, इसलिए उसका महत्व होता है। ज्ञान का स्वरूप दो प्रकार का है, एक बाहरी होता है बहिरंग, माला मूला फेरना, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, ये उसका बहिरंग है। इसको अपरा उपासना कहते हैं। दूसरा ज्ञान का आंतरिक रूप है, परापासना, हाँ उसको परा उपासना कहते हैं। वो परा उपासना वास्तविक ज्ञान है। अभी वो उपासना है, इसलिए वेदों पे जो शब्द है बहुत अच्छे हैं और वो आगे को कांड रखा है उन्होंने अलग ज्ञान ज्ञान कांड, ये उपासना है। उपासना के द्वारा धीरे 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 ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान हमारा स्वरूप है और हमारा अस्तित्व है, लक्ष्य है, अस्तित्व है, सब कुछ ज्ञान ही है। इसलिए समझाया है धर्म ते विगति योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पकाना नहीं ज्ञाने न। धर्म से क्या होगा, वैराग्य आएगा। धर्म कर्म के काम करेंगे हम तो उससे वैराग होगा, ख्याल में आएगी बात धीमे धीमे धीमे। और फिर ज्ञान कैसे होगा, योग से। वो योग जानेगा कहीं से, किसी संत महात्मा के पास जाएगा, किसी महापुरुष के पास, वो समझाएंगे। योग करने का मतलब ये नहीं है शरीर को मरोड़ना, टेढ़ा मेढ़ा होना जैसा कल दिखा रहे थे। ये इसको नाम योग का दिया है, ये एक्सरसाइज है अक्सर। इसको एक अंग्रेजी में एक शब्द और आता है, उसको वो रिकॉर्ड लगाते हैं, उस पर वो करते हैं, क्या एरोबिक, क्या नाम है, एरोबिक्स 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 रिकॉर्ड लगा के करते हैं। ठुक 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 बजता रहता है, वो हाथ पैर बोलते हैं। आप करते हो ना वही, वो जाते हैं सब करते हैं। जब साधु जब ले जाते हैं वो यही करते हैं। विदेशों में जय जयकार हो जाती है उनकी, रिकॉर्ड लगा के वो करते रहते हैं। रिकॉर्ड में हो ऐसे ऐसे एक एक बाजा किस्म का बजता है, तो उसी में वो हाथ पैर ऊपर नीचे, खोपड़ी नीचे, वो एरोबिक कहते हैं। ठीक, तो वो
इसका नाम हठयोग रखा है उन्होंने। इसमें आसन वगैरह होते हैं, पुराने हुए हैं। ये पहले क्या करते थे, ये हठयोग करते थे, तो इससे शरीर स्वस्थ रहता। तो उस टाइम इतने डॉक्टर वैद्य आदि तो होते नहीं थे, दवाइयाँ भी नहीं थी, तो उससे शरीर स्वस्थ रहता था। तब वो भजन पाठ करते थे। ये जो हठयोग जिसका नाम रखा उन्होंने, ये राजयोग का प्रथम सोपान है। बाद में वो ध्यान आदि करते थे। अब ध्यान ज्यादा करे, काम नहीं होता था कोई भी, या तो वो जो बच्चे पढ़ाते थे वो ले आते थे भिक्षा करके, भिक्षाटन का रिवाज था। जाते भिक्षा लेकर आते तो साधु महात्मा जो होते थे, गुरु जी भी वही खाते थे। वो गुरु जी को तो सब भेज देते थे, वो खाते थे। या फिर अनाज वगैरह कोई राजा महाराजा को दारा आए तो गुरु की स्त्री हुई तो वो पका के खिला दे सकता। वो भी जंगल में रहते थे, कोई ऐसा दौड़ भाग था नहीं कि मेरे पास गाड़ी भी हो, टीवी भी हो, मोबाइल भी हो, ये ऐसा तो कोई था नहीं। रोटी मिल जाए पेट भर के, दाल रोटी को तो बड़ा अच्छा मानते थे। घी से छोक दिया, खुशबू आ गई, दाल रोटी खाए तगड़े रहते थे। पर ये खली हुआ है ना, ये पहलवान, ये दाल रोटी खाता था, वो रूढ़ी कूदता था। वहाँ रोड बन रही थी राजपुरे से इटके गांव को, तो रोड़ी तोड़ रहा था, कूदता था, और इसको दिहाड़ी 100 रुपये मिलती थी, तो 100 रुपये की दाल रोटी खा जाता था 2 टाइम। तो टाइम होता है, किस्मत बोलने वाली होगी उसकी। तो पंजाब का DIG चला गया उधर, उसने देखा इसको, उसने कहा यार पुलिस में भर्ती हो जाए। तो ये वो करता था, दंड बैठक लगाता था। तो उसने वो ले आया उसको वहां पटियाले, और पुलिस में भर्ती करवा दिया उसको, और इसको वो दे दी स्पेशल परमिशन खाने पीने का, इसको जो चाहिए दे दो, और ये कुश्ती लड़ा करेगा, पुलिस का पहलवान बन गया। और उसकी किस्मत खुल गई बाद में। अभी तक था वो 2-3 साल पहले तक इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर। अभी निकाल दिया उसको, अमेरिका में बस के जा लो बनाए एकेडमी बनाई, तो दाल रोटी खाता था लड़की है, और पाव भर दाल बनाता था, और 2 किलो आटे एक टाइम खा जा, लंबा तगड़ा था इतना। तो उस टाइम भी ऐसे था, दाल रोटी मिल जाए तो बड़ी बात नहीं, तो प्याज के साथ खा लेते थे, खाली नमक से खा लेते थे। अगर छाछ हुई तो बहुत बढ़िया। ये क्या नाम, वल्लभाचार्य बाजरे की रोटी छाछ और प्याज के साथ खाते थे। वहाँ ठाकुर द्वारा, जहाँ अभी बड़ा भारी स्थान बना है और जय जयकार हो रही है, वहां पर बैठ के प्याज, छाछ और बाजरे की रोटी यही खाते थे। ये करके भजन किया उन्होंने। वहां जाओगे अमृतसर दरबार साहब में, तो वो जाते वक्त वापसी में आओगे जब ऐसे, तो एक छोटा सा बना है अंदर बाबा, हाँ वो कमरा जैसा, वहां पर वो बुड्ढा बाबा की मूर्ति लगी हुई होगी। बुड्ढा बाबा नानक देव का सेवक था। वो उसके पास गई थी ये अर्जुन देव की घरवाली, उनकी औलाद नहीं हुई थी जब, तो उसको अर्जुन देव ने कहा कोई साधु संत का आशीर्वाद देगा तब औलाद होगी। तो पूछा उसने कौन है महात्मा, बोला एक महात्मा बुड्ढा बाबा है।
उसका नाम है बुड्ढा बाबा। वो बहुत उम्र में से भी छोटा होगा, 104 साल की। तो वो बोला उसके पास जा। तो ये पहले दिन गई रथ में बैठ के, धूल धार उड़ी बड़ी भारी, उस टाइम तो रोड थे नहीं। तो वो गुस्सा हुआ, डंडा लेकर निकला बाहर को दिया थी, किसने धूल उड़ाई है। तो बहुत गुस्सा हुआ तो ये भाग आई। वो बोला वो तो बहुत क्रोधी है स्वभाव हुआ, डंडा लेकर मारने निकला था। बोला वो गई कैसे थी? बोला मैं रथ में बैठ के। बोला ऐसे नहीं जाते, साधु संत की सेवा करनी होती है, पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं और पका के अपने हाथ से ले जाते हैं। तो वो फिर दूसरे दिन गई, वो छाछ की मटकी ली सिर पर रख के, और रोटी ये इसकी अपने मक्की की रोटी और मक्खन, और वो क्या नाम, प्याज। वो गंडा कहते हैं पंजाबी में, प्याज को गंडा। वो दो लेके गई। फिर उसने वो फोड़ा, वो दो फाड़, और उसके 3 टुकड़े हुए। बोला 3 बच्चे होंगे तेरे। जा। तो ये हरगोविंद सिंह हुए, और एक पृथ्वीचंद थे इनके बड़े भाई, और एक लड़की थी उसके साथी। तब वो उन्होंने कहा, अर्जुन देव ने बोला, उसने खुश होके बोला है, बोला हाँ, वो छाछ भी बहुत खुश होके, और ये प्याज को तोड़ा ऐसे गंडा, 3 मुक्के, एक मुक्के से 3 टुकड़े करे, और बोला 3 होंगे। और गए। बोला हाँ अभी ठीक है। ऐसी कहानी आती, इतिहास है। तो वो वहां पर उसका स्थान है, जरा छोटा सा। वो भजन करता था, नानक देव का शिष्य था। वो बात तक रहा इनकी 5वीं बादशाही तक। तो ज्यादातर ऐसे साधना करते थे, कोई ऐसी इच्छा वो नहीं थी क्या ले खाने को क्या बोले। ये तो समय बदल गया, जगह जगह स्थान हो गए, लोग महात्मा लोग उधर रहते हैं, साधु संत। नहीं तो पहले ऐसे घूमते थे। मेरे को पता है, मैंने देखा अपने जीवन में, हमारे घर में आ जाते थे, कभी रोटी खिलाओ ऐसे बोलते थे, और फिर उनको रोटी देते थे बना के, फिर माँ बना देती। तो ऐसा कोई वो नहीं था कि सब्जी दो, ये करो करो, छाछ दे दो, छाछ के साथ नमक घोल के और प्याज दे। कोई प्याज न खाए, पैसों में साधु हो, तो वो छाछ के साथ खाता है रोटी। कभी कभी एक मात्र मूली सान के खा गया, मूली थी, उसने नमक में सांवली कटका मारे, रोटी खाई। ऐसे होता था, वो टाइम था ऐसे, वो तब होता था सबका एक प्रकार का। भगवत भरोसे रहते थे, कोई खिलाए या पता नहीं भी खिलाए, भिक्षा करे। वैसे कई तो 2-3 घर, 4-5 घर को घूम ले तो खाए। कोई एक ही घर में जाके बोले भोजन करा दो, तो करा दे। कोई नहीं भी ना बोल दे, है नहीं अभी, तो वो चले जाए दूसरे के पास। ऐसे हुए, कभी नहीं भी हुई तो कई ऐसे हुए कि घर में बोले, नियम बांधा हो गई, उसने दे दिया ठीक है, नहीं तो सारा हो गए, फिर कल मांगे लो। ऐसे भी नियम बांधते थे। ऐसे वो तपस्वी होते थे बड़े भारी। आज वो ऐसा नहीं है, सहज हो गया, जगह जगह संन्यास आश्रम बन गए हैं,
जगह जगह स्थान में कोई भी किसी को पैर रोटी खिला दो तो वो बहुत खुश हो रहे खिलाने में, अच्छा लगे। वो समर्थ रामदास जी को उसने भिक्षा मांगी तो पोछा मार रही थी चूल्हे, वो पोछा मार दिया उसने फेंक के। वो जैसे समर्थ रघुवीर करके मांगते थे तो वो पोछा मार दिया, तो वो ले लिया उन्होंने, वो लगा उनको, लेकिन वो ले लिया, बोला ये दिया है इसने बच्चा में, तो वो आगे चले गए दूसरे घर मांगने के लिए। और वो जो पोछा मारा था कपड़े का उसको ले जाके वो चंद्रभागा नदी में धोया, सुखाया। वो जमाना ऐसा था, भावग्रस्त थे लोग, फिर उसकी बत्ती बनाई कपड़े की, और फिर रात को जब दिया जलाया उसका सत्संग किया बत्ती का, तब उसका घरवाला आया, उसने अपने औरत को बोला, सुना है महात्मा आए हैं यहाँ, शिवाजी महाराज के गुरु हैं वो, और यहाँ कहीं कुटिया में ठहरे हैं, कुटिया बनाई है उनके लिए चंद्रभागा के किनारे, और वो भिक्षा करते हैं, जय जय समर्थ रघुवीर करके। कभी आए तो उनको भोजन देना। अपने औरत को समझा रहा हो, उसने कहा सवेरे आया था, मैंने तो पोछा मार दिया उसको। ओहो, बोला तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। चले वो पता करा कहाँ है तो नदी किनारे, तो दोनों मियाँ बीबी दौड़े उनके पास, तो वो दो चार भगत बैठे हुए कह रहे ये माता ने दिया आज भिक्षा में मेरे को कपड़ा, उसकी बत्ती बनाई है, ये प्रकाश करे, तुम सब करो प्रार्थना कि उसके अंदर भी प्रकाश हो जाए। वाह वाह वाह। तो इतने मुँह आ गए दोनों मत पूरा कर दिया प्रकाश से। तो ऐसा जीवन होता था पहले साधु का। हाँ। साधु भावग्रस्त होता था, लेकिन साधु का मतलब होता था कठिनाइयों से जीने वाला, कठिनाइयों में जीने वाला। आज वो सहज हो गया, वो मजे में रहते हैं। आज तो क्या है, सिर मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, हलवा पूरी खाने को मिले लोग कहे महाराज। आज ऐसा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की